जो हमारे भीतर के 9 ऐसे दुर्गुण मान लीजिए उनको, या 9 ऐसी भावनाएं होती हैं जिन पे हमको विजय पानी होती है, उनको अपने अंदर से दूर करना होता है। इसीलिए हर दिन एक एक देवी जी को डिवोट किया गया है। देवी यानी एक एक शक्ति को, कि हम अपने भीतर की किस शक्ति को हर दिन उजागर करेंगे, और करते करते पूरी तरह से सभी शक्तियों को उजागर कर लेंगे। और अपने भीतर के, अपने अंदर जब हम भीतर गहरे में उतरेंगे और अपने अंदर के उन गुणों को देखेंगे जिनकी हमें आवश्यकता नहीं है, और उनको हम किस तरह से निकालेंगे, तो अपने भीतर की लड़ाई पे कैसे विजय पाएंगे। तो हमने एक एक करके देखा है कि पहले शैलपुत्री माँ है। माँ शैलपुत्री से हम निर्भीकता सीखते हैं, क्योंकि वो शैल की पुत्री है, चट्टान के जैसे मजबूत, अपने निर्णय पे अडिग रहने वाली। वो सीखते हुए पहले दिन के बाद हम अगले स्टेप पे आते हैं, माँ ब्रह्मचारिणी। ब्रह्मचारिणी से हमें क्या सीखने को मिलता है, कि अपने अंदर तप की शक्ति को बढ़ाना, अपने को साधना में लेके आना। जब हम साधना में आएंगे, धीरे धीरे जब हम कठिन तपस्या करेंगे, ध्यान के द्वारा हम फिर स्वयं से मिलेंगे। और बिना कड़ी साधना के, बिना तपस्या के हमें वो सत्य ज्ञान नहीं प्राप्त होगा, जिसका उदाहरण स्वरूप बताया गया हमारे जो पुराने मैथोलॉजिकल्स बुक्स हैं। हमने शिव विवाह देखा, उसमें हमने ये जाना कि किस तरह से माँ पार्वती ने हजारों सालों तक तपस्या की। ब्रह्मचारिणी के रूप में उन्होंने तरह तरह से तपस्याएं की। शरीर को, बिल्कुल जो भौतिक शरीर था, जो बाहर से दिखाई देता है, उसको एकदम से शून्य कर लिया, उसको खत्म ही कर दिया। तब जाके वो अपने मूल चेतना से जुड़ पाई और उनको शिव की प्राप्ति हुई। प्रकृति से पुरुष का मिलन हुआ। फिर जब साधना के मार्ग पे आने के बाद स्वयं से साक्षात्कार हो गया, पुरुष प्रकृति का मिलन हो गया, शिव और शक्ति का, तो तीसरी अवस्था में प्रवेश कर लिया हमने, माँ कुष्मांडा। नहीं, सॉरी, तीसरी अवस्था में गए, चंद्रघंटा। विवाह होता है, और उसके बाद संपूर्ण रूप से निखर कर आती हैं माँ पार्वती। वो हमें साहस सिखाती हैं कि कैसे हमें निर्णय लेना चाहिए, कैसे हमें साहस के साथ किसी भी परिस्थिति का सामना करना चाहिए। परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, उसको हम कैसे साहस के साथ सामना कर सकते हैं। फिर जब विश्व को जरूरत हुई एक ऐसे सृजन की, नकारात्मक को खत्म करने के लिए, जो ताड़कासुर के रूप में उस समय दिखाई दिया, तो माता स्कंद माता आई, और उनसे हमने सीखा प्रेम और करुणा। नवरात्रि के चौथे दिन प्रेम और करुणा की शक्ति को जाना, कि कैसे माँ के अंदर वो प्रेम और करुणा की शक्ति होती है, जो सभी के लिए होती है, जो पूरी सृष्टि का सृजन करती है। वो सीखते हुए हम आगे बढ़े, और माँ स्कंद माता, जो कल हमने चर्चा की, कि माँ स्कंद माता का स्वरूप आया सामने, जिन्होंने अपनी संकल्प शक्ति से, जो निगेटिविटी हम उसको कह सकते हैं, उसको किस तरह से खत्म करने के लिए अपने पुत्र को, वो विश्व कल्याण के लिए अपने पुत्र को लेकर आई। तो माँ का एक ऐसा रूप दिखाया गया जिसमें उनके अंदर प्रेम भी है, करुणा भी है, साथ में उनको सिर्फ प्रेम और करुणा उनके लिए नहीं है जिनको वो जानती हैं, सबके लिए है। जो इस, जो जिनको सब शत्रु मान रहे हैं, उन राक्षसों के लिए भी है।
फिर आज हम छठे दिन में हैं, माँ कात्यायनी के स्वरूप को, छठे दिन जिसकी पूजा की जाती है या जिसके बारे में हम जानते हैं, माँ कात्यायनी। कात्यायनी माँ का जो जन्म हुआ था, उसके पीछे एक कहानी ये है कि कात्यायन नाम के एक ऋषि जी थे। उनकी बहुत बड़ी इच्छा थी कि उनके घर पे देवी का जन्म हो, पुत्री के रूप में। फिर उन्होंने बहुत तपस्या की और संकल्प ले लिया कि मुझे देवी ही अपनी पुत्री के रूप में चाहिए। और सही संकल्प लेने के माध्यम से माता का उनके घर जन्म हुआ। तो हम भी, अगर हम ध्यान कर रहे हैं, अपनी ऊर्जा को बढ़ा रहे हैं, उसको सही दिशा में लेकर जाएंगे, तो हमें हमारा संकल्प ज़रूर सिद्ध होगा। तो हर दिन हम एक नए रूप से, एक नई ऊर्जा से जुड़ रहे हैं, और हर ऊर्जा जो है, हर एक हमारे शरीर के चक्रा से जुड़ी हुई है। आज हमारा छठा दिन है माँ कात्यायनी का। आज के दिन हम अपने आज्ञा चक्र को जागृत करेंगे, अपने आज्ञा चक्र पे फोकस होते हुए ध्यान में उतरेंगे, गहरे ध्यान में उतरेंगे। तो सभी लोग ध्यान की स्थिति में आ जाएंगे। अपने पैरों को आपस में मिलाते हुए दोनों हाथों को मिला लेंगे। दोनों हाथों को मिला के अपनी गोद में रखते हुए अपनी आंखों को कोमलता से बंद कर लेंगे। आंखों को विश्राम देंगे और अपनी गहरी सांसों के साथ जुड़ जाएंगे। जो श्वास हम ले रहे हैं, उसके प्रति सचेत हो जाएंगे। तो सभी लोग अपने को म्यूट कर लें, स्वयं को, और श्वासों से जुड़ जाएं। भीतर गहराई तक अपनी श्वासों को देखें। हम देवी की ऊर्जा के साथ अपने आप को जोड़ रहे हैं। न तातो न माता न बन्धुर्न दाता न पुत्रो न पुत्री न भृत्यो न भर्ता न जाया न विद्या न वृत्तिर्ममैव गतिस्त्वं त्वमेका भवानी भवाब्दावपारे महादुःखभीरु अपने भीतर की उस ऊर्जा के साथ हम जुड़ेंगे जो हमारे भीतर ही उपस्थित है। गतिस्त्वं त्वमेका भवानी गतिस्त्वं त्वमेका पूरी शांति से
हम सभी योगिनी माताओं को आमंत्रित करते हैं, उनका आवाहन करते हैं। सभी देवियों की ऊर्जा को आमंत्रित करते हैं। माँ आद्य शक्ति सभी 9 स्वरूप देवियों के माँ सरस्वती, माँ नारायणी, माँ भवानी सभी की ऊर्जा को आमंत्रित करते हैं। सभी सप्तऋषियों की पत्नियों को आमंत्रित करते हैं। माँ गाया की ऊर्जा को आमंत्रित करते हैं। माता अनसुईया को प्रेम की मूर्ति, ममता की मूर्ति आमंत्रित करते हैं। सारी ऊर्जा हमारे आस पास हमारे ध्यान की ऊर्जा को बढ़ाती जा रही है। इस ऊर्जा को हम अपने भीतर महसूस कर रहे हैं। हर श्वास के साथ हमारे शरीर का हर कण सांस ले रहा है। शरीर के कण कण को देखिए, हर कण से सांसें आ रही हैं और जा रही हैं। हर रोम से, रोमकूप से, हर क्षेत्र से, भीतर के सारे नकारात्मक विचार बाहर निकलते जा रहे हैं। और अपने रोम रोम से सांसों के द्वारा ब्रह्मांडीय ऊर्जा को, दैवीय ऊर्जा को अपने भीतर धीरे धीरे ग्रहण कर रहे हैं। दोस्तों, अपने कण कण से सांस लीजिए और इस ऊर्जा को ग्रहण कीजिए। इसी स्थिति में सांस लेते रहिए और इस ऊर्जा को गहराई तक उतरने दीजिए। इस ऊर्जा को महसूस कीजिए। अपने भीतर तक महसूस कीजिए। इस क्षण बने रहिए।
साधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तु ते। या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायेति शब्दिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु चेतनेत्यभिधीयते नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु निद्रारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सच बताऊं तो ज्यादातर लोग अपने 40s क्षुधारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु छायारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु तृष्णारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु जातिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लज्जारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै
नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु कान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु वृत्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु स्मृतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु तुष्टिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु भ्रान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इन्द्रियाणामधिष्ठात्री भूतनां चाखिलेषु या भूतेषु सततं तस्यै व्याप्तिदेव्यै नमो नमः। चितिरूपेण या कृत्स्नम् एतत् व्याप्य स्थितः जगत् नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायेति शब्दिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु चेतनेत्यभिधीयते नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः।
नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु क्षुधारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु छायारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु तृष्णारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु जातिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। पूरी तरह से अवेयरनेस में रहेंगे दोस्तों, इस ऊर्जा के साथ एक या होंगे। देवी सर्वभूतेषु लज्जारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु कान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु वृत्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु स्मृतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै
नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु तुष्टिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु भ्रान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इन्द्रियाणामधिष्ठात्री भूतनां चाखिलेषु या भूतेषु सततं तस्यै व्याप्तिदेव्यै नमो नमः। चितिरूपेण या कृत्स्नम् एतत् व्याप्य स्थितः जगत् नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तु ते। या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायेति शब्दिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु चेतनेत्यभिधीयते नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः।
इसको धीरे धीरे अपने भौतिक शरीर में प्रवेश करेंगे। भौतिक शरीर के प्रति सजग हो जाएंगे। दोनों हाथों को खोलकर हथेलियों को अपनी आंखों पर रखेंगे। थोड़े क्षण के लिए उन सभी देवते देवियों को, देवी शक्तियों को, योगिनियों को, सप्तऋषि की पत्नियों को नमन करते हृदय से कोटि कोटि धन्यवाद। आप हथेलियों को हटाते हुए धीरे से अपनी आंखें खोलेंगे।